कुछ समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बाहर एक नगर था। वहाँ पर एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही घमंडी था, कठोर दिल का था। उसके अंदर बहुत अहंकार था। राजा शिकार करने में बहुत ही शौकीन था। वह घने जंगल में प्रतिदिन जाता था और शिकार करता था। राजा के 3 पत्नियां थीं, फिर भी उनका एक भी संतान नहीं था। वह तो राजा था, धन दौलत के कमी नहीं था, लेकिन उनका धन भोगने वाला एक भी संतान नहीं था। राजा तो 3 शादी किया था, लेकिन एक भी पत्नी से एक भी औलाद नहीं था। उनके पास तो सब चीज था, लेकिन एक पुत्र के बिना वह अधूरा था। एक दिन राजा जब जंगल में शिकार करने जा रहा था तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठकर गांठ लगा रही थी घास में, और वहां पर कोई नहीं था। राजा प्रतिदिन वही रास्ता से जाता था, लेकिन कभी भी वहां पर किसी को नहीं देखा था। अचानक एक बुढ़िया बैठकर घास में गांठ लगा रही थी और उसके अगल बगल कोई नहीं था। राजा यह सब देखकर सोचने लगते हैं और अपने घोड़े से उतरकर अहंकार भरी बातें कहते हैं। ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही हो? इतने सुनसान जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुमको डर नहीं लग रहा है? और यह क्या, तुम घास में गांठ क्यों लगा रही हो? तभी बूढ़ी जवाब देती है, हम सब के किस्मत लिख रहे हैं, अमीर के साथ गरीब के, गरीब के साथ अमीर के। किसका संतान होगा, किसका संतान नहीं होगा, कौन गरीब होगा, कौन अमीर होगा, और किसके साथ किसका ब्याह होगा। जो गरीब है वह अमीर कैसे होगा, और जो अमीर है वह गरीब कैसे होगा। यही हम घास पर गांठ लगाकर किस्मत लिख रहे हैं। तब राजा और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तुम किस्मत लिख रही हो? क्या तुम भगवान हो कि जो किस्मत लिख रही हो? अच्छा तुम यही बताओ कि किस्मत लिखती हो तो मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है, और मेरा शादी किसके साथ होगा? तब बूढ़ी माता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरा मजाक उड़ा रहा है तुम? शादी होते हुए भी कह रहा है कि मेरा शादी किसके साथ होगा, और तुम्हारा 3 पत्नियां हैं, तो जाओ तुम्हारा शादी तुम्हारी अपनी ही बेटी के साथ होगा। यही मेरा श्राप है। राजा कहते हैं कि मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो मेरी शादी मेरी बेटी से कैसे होगी? तब बुढ़िया माता कहती है कि नहीं है, लेकिन होगी। तुम्हारी पहली पत्नी से एक लड़की जन्म होगा और उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। यही मेरा श्राप है। और इतना कहकर वहां अंतर ध्यान हो जाती है। राजा इधर उधर देखते हैं तो यहाँ पर तो कोई नहीं था। राजा को सब सपना दिखाई दे रहा था कि हम सपने में देख रहे हैं। अब राजा समझ जाता है कि यह कोई बूढ़ी साधारण औरत नहीं थी, यह कोई देवी देवता थी। तभी से वह बहुत चिंता में रहने लगे। घर आकर बिस्तर पर सो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। न खाते हैं न पीते हैं। तभी पहली पत्नी आती है और कहती है, राजा साहब आपको क्या हो गया? ना कुछ बातें कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, कुछ बताइएगा तभी तो समस्या का समाधान होगा। ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा।
तभी राजा सारी बातें जंगल के बताते हैं कि एक बुढ़िया कैसे शराप दी कि मेरी शादी मेरी ही बेटी से होगी। रानी कहती है कि हमारा तो कोई लड़की नहीं है, तो आपकी शादी आपकी बेटी से कैसे होगी? यह सब झूठ है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन राजा के मन में वही बातें और रानी के मन में भी वही बातें याद आते रहता था। कुछ समय के बाद खुशखबरी आया कि रानी माँ बनने वाली है और मन ही मन रानी डरने भी लगी, कहीं वह बूढ़ी के बात सच ना हो जाए, मेरी कोख से बेटी जन्म ले लेगी और मेरे राजा से शादी हो जाएगा। जब बच्चा होने का समय नजदीक आने लगा तो रानी एक दासी से कहती है, देखो जब मेरी कोख से लड़की जन्म लेगी तो उसे तुरंत मार देना, लड़की जिंदा नहीं रहना चाहिए। दासी कहती है कि ठीक है महारानी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। एक दिन रात में ही रानी के पेट में दर्द उठा। अब वही दासी रानी के पास थी। तभी रानी एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। दासी कहती है, रानी जिसका डर था वही हुआ, लड़की ही जन्म ली है और देखिए तो कितना सुंदर है, एकदम चांद के समान गोरी है। रानी कहती है, कुछ भी हो इस लड़की को जिंदा नहीं रहना चाहिए, हम तुमको पैसा देते हैं, अभी के अभी मेरे सामने से दूर कर दो, इसका साया भी राजमहल पर नहीं पड़ना चाहिए, अभी के अभी जाकर इसे दफना दो। दासी का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, महारानी का ऑर्डर था। वह एक कुदाल लेती है और घने जंगल के तरफ चली जाती है। वहाँ पर एक किसान के खेत में ढेर सारी गोबर इकट्ठा किया था। दासी को बहुत डर लग रहा था। वह जंगल के भीतर नहीं गई और उसी गोबर में गड्ढा खोदकर वह लड़की को दफना दी और वहाँ से चली आई। रानी से कहती है, आपका काम हो गया महारानी, हम बच्ची को गोबर में दफना दिए, लेकिन भगवान के मर्जी देखिए, जिस गोबर में दफनाई थी वह गोबर सूखी हुई थी, उसी के चलते गोबर में हवा जा रहा था और लड़की सांस ले रही थी। उस गोबर से खाद बनाने के लिए एक कुम्हार खरीदता है। वह किसान गोबर के ढेर को कुम्हार के हाथों बेच देता है। जब कुम्हार गोबर उठाकर अपने घर लाने लगता है तो उसमें से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देता है। कुम्हार का भी एक भी बच्चा नहीं था। वह बच्चा की आवाज सुनकर कुदाल को फेंक देता है और हाथ से हाली हाली गोबर को हटाने लगता है। तब देखता है कि उसमें एक सुंदर लड़की है और वह इतनी सुंदर थी कि उसे नजर ही नहीं हट रहा था। उसकी पत्नी जल्दी से बच्ची को गोद में लेती है और भगवान को धन्यवाद करती है कि मेरी झोली में एक लड़की भेज दिए हैं। कुम्हार पति पत्नी दोनों वह बच्ची को घर लाती है और खूब सेवा करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। वह इतनी सुंदर थी कि कुम्हार उसका नाम चांदनी रख देता है, क्योंकि चांद के समान वह बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे चांदनी बड़ी होने लगी। जैसे जैसे बड़ी होती थी उसका सुंदरता और बढ़ रहा था और लंबे लंबे बाल, आँख बड़ा, लाल लाल ओठ, जो भी देखता था वह मोहित हो जाता था। वह इतनी सुंदर थी और संस्कारी भी बहुत थी।
अपने माता पिता के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाती थी, घर का सारा काम करती थी और उसके घर में एक घोड़ा भी था। घोड़ा के घास लाने के लिए वह प्रतिदिन जंगल में भी जाती थी। एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर मन में गाना गुनगुना रही थी और इतना सुंदर गाती थी कि सुनने वाले लोग सुनते रह जाते थे। और उस दिन राजा साहब उसी रास्ते से शिकार करके आ रहे थे। जब गाना की आवाज सुनते हैं तो वहीं पर रुक जाते हैं और चांदनी को देखकर मोहित हो जाते हैं कि इतना सुंदर लड़की तो आज तक हम कभी नहीं देखे हैं। इतना सुंदर है और कितना सुंदर गाना गा रही है। अगर यह मेरी रानी बन जाएगी तो मेरा तो भाग्य खुल जाएगा। तभी राजा साहब अपने नौकर के ऑर्डर देते हैं कि यह लड़की किसके घर के है, पता लगाओ। और घर जाकर रानी से सारी बातें बताते हैं कि मेरे मन में एक लड़की से ब्याह करने का प्रस्ताव है, तुम मेरी मदद करो। वह लड़की इतनी सुंदर है कि हम उससे ब्याह करना चाहते हैं। तुम मेरे लिए रिश्ते लेकर उसके घर जाओ। तभी नौकर आकर कहता है कि राजा साहब अपने गांव में कुम्हार है, उसी की बेटी है। रानी नौकर के साथ कुम्हार के घर जाती है, राजा से शादी करने की बात कहती है। कुम्हार कहता है हम छोट जाति के हैं और आप महारानी हैं, मेरी बेटी आपके घर के महारानी बनेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो जात के नीच जाती हैं। रानी कहती है कि राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, वह जात पात नहीं देख रहे हैं, आपकी लड़की सुंदर लगी, इसी चलते वह शादी करना चाहते हैं। कुम्हार नीच जात के था, वह मान जाता है कि कहीं हम शादी के लिए मना कर देंगे तो हमको नगर से ना निकाल दें, और मेरी एक बेटी है, हम कहाँ जाएंगे। वह मान जाता है। रानी पूछती है कि आपकी बेटी सगी है, आपने उसे जन्म दिया है। कुम्हार कहता है कि मेरी बेटी गोद ली हुई है। उसके बाद रानी घर चली आती है और मन ही मन सोच रही थी कि एक बुढ़िया कही थी कि आपकी शादी आपकी बेटी से होगी, कहीं वह बेटी तो नहीं। फिर वह सोचती है कि मेरी बेटी तो मर गई होगी, वह तो गोबर में दफना दी थी, अब वह भला कैसे जिंदा होगी। कुम्हार के बेटी के शादी राजा से हो जाता है। घर सजाया गया और कन्या अपने बेड पर बैठी थी। तभी राजा के पहली पत्नी खिड़की के सामने आती है तो देखती है एक पेड़ के नीचे दो गाय बातें कर रही थी। देखो तो क्या कलयुग आ गया, अपनी बेटी से ही राजा साहब शादी कर लिए हैं। यह जो शादी हुआ है वह राजा के बेटी ही है। हे भगवान, ऐसा किसी के साथ ना हो। इससे अच्छा होता कि हम जानवर को सोचने समझने की शक्ति ही ना होती। इतना कहते ही गाय के बोली बंद हो जाती है और रानी अब बातें सुन लेती है और रोने लगती है कि यह क्या हो गया, मेरी ही बेटी से शादी हो गया राजा साहब को। वह दौड़कर कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी अकेली बैठी हुई है। वह जाकर गले से लिपट जाती है और रोने लगती है। कन्या पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं। रानी कहती है क्या तुम्हारे माता पिता जन्म दिए हैं, कुछ तो बताते होंगे। कन्या कहती है नहीं, मेरे पापा और मम्मी जन्म नहीं दिए हैं, हम गोबर के ढेर में से मिले थे।
वही हमको पाल पोस कर बड़ा किए तो हम मम्मी पापा कहने लगे। रानी कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, हम तुम्हारी माँ हैं। वह सारी बातें अपनी बेटी को बताती है कि कैसे तुम्हारे पिताजी को श्राप मिला था और उसी के वजह से हम तुमको जन्म लेने के बाद हम गोबर के ढेर में दफना दिए थे और वह श्राप आज सच हो गया। तुम्हारे पिताजी के शादी अपनी ही बेटी से हो गया। तभी राजा साहब वहाँ चले आते हैं और दोनों को रोते देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों को क्या हो गया कि तुम ऐसे रो रही हो। रानी सब बातें बताती है कि यह आपकी बेटी है, आपका श्राप सच निकला, आपकी शादी आपकी ही बेटी से हो गई। राजा साहब कहते हैं कि यह क्या अनर्थ हो गया। अभी राजा साहब बेटी से कहते हैं हमें माफ कर दो बेटी, हमें नहीं पता था और तुम अपने पाल पोस के बड़ा करने वाले माता पिता को बुलाओ और अपना राज संभालो और उनके साथ खुश रहना। हम तुमसे नजरें नहीं मिला सकते हैं। राजा साहब कुम्हार को और बुलाते हैं। दोनों पति पत्नी वहाँ आते हैं और सारी बातें बताते हैं। अपना सारा संपत्ति अपनी बेटी के नाम लिख देते हैं और वहाँ पर बैठकर धरती माता से गुहार करने लगते हैं। धरती माता, हमें अपने गोद में ले लो, हम अब नहीं धरती पर रहना चाहते हैं। तभी धरती माता फट जाती है और राजा रानी दोनों धरती में समा जाते हैं। राजकुमारी अपने माता पिता कुम्हार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, अपना राज संभालने लगती है। तो यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।